नमस्कार, मैं हूं राजकुमार। स्वागत है आपको जीएस न्यूज में। तो जी हाँ, आज हम लोग जानेंगे इंपॉर्टेंट खबर के बारे में। जी हाँ, कुछ सप्ताह पहले आप लोगों को पता ही होगा कि मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल में जो कांड हुआ था, मरीजों को आंख निकाला गया था, यानी आंख खराब कर दी गई थी। उस मामले में हाई कोर्ट ने सरकार एवं अधिकारी एवं डॉक्टरों से सवाल तलब किए। जो सवाल नीतीश कुमार के कानों तक पहुंची और डिसीजन में सरकार की डिसीजन ये निकला कि जो भी जितने भी यानी 9 मरीजों को जो ऐसा आंख का प्रॉब्लम हुआ, एक आंख अंधा किया गया, उसमें 1-1 लाख का राहत, मुख्यमंत्री से राहत कोष से 1-1 लाख रुपया दिया जाए। जी हाँ, तो इस नीतीश कुमार के निर्देशानुसार डीएम मुजफ्फरपुर के डीएम प्रणव कुमार ने अपने कार्यालय कक्ष में 1-1 लाख रुपए अनुदान राशि का चेक उपलब्ध करा दिए हैं, यानी करा चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट बात कर। जी हाँ, एक बहुत बड़ी खबर, जिस खबर का हमें इंतजार था। जी हाँ, जिस खारक्यू में 20,000 फौजी सीधी जंग लड़ रहे हैं, वहां स्कूल कैंपस में है और भारतीय छात्र। जी हाँ, भास्कर के लिए 3 छात्रों की रिपोर्ट। तो चलिए जानते हैं बारी बारी से। यूक्रेन ने बमबारी में 1300, जी हाँ 1300 यानी 1300 भारतीयों को ढाल बनाया। जी, बहुत बड़ी खबर, बहुत ही भारतीय छात्रों के लिए दुखदाई खबर है। छात्रों ने कहा 2 दिन से खाना नहीं, जाने नहीं दे रहे हैं। और यही नहीं, खारक्यू से छात्र अजय, सुमन और सिमरन ने भास्कर के सुरेंद्र मावलिया को बताया। और यहाँ आप पिक्चर में देख रहे होंगे, छात्रों ने वीडियो भेजकर बताया हालत। जी हाँ, वहाँ का हालात स्कूल के अंदर और ये स्कूल का बाहर किस तरह की नज़ारा है। तो चलिए, हमें बुधवार का शाम 6 बजे स्कूल बिल्डिंग से लेकर आए थे और शुक्रवार सुबह कॉन्ट्रैक्टर्स ने बोला कि हमें वापस खारक्यू लेकर जाएंगे, लेकिन वहां तो ज़्यादा खतरा, इसलिए हमने इनकार कर दिया। ये स्कूल आर्मी जोन में है और चारों ओर आर्मी वॉलंटियर है। हमें मोबाइल पर ज़्यादा बात नहीं करने दे रहे हैं। जी हाँ, बहुत बड़ी खबर, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम्स होता है तो मोबाइल से ही हम कम से कम समय में एक दूसरे तक संदेशा पहुंचाते हैं एवं इंफॉर्मेशन हमें मिल पाती है। फोटो खींचना सख्त मना है। देखिए कितनी बड़ी बात है। जी हाँ, किसका और ये जो है 2 फोटो खींच पाए। जी हाँ, किसी तरह 2 फोटो इन्होंने खींचे। और खाना मांगते हैं तो सुबह शाम हवाला देकर टाल दिया जा रहा है, यानी आश्वासन तौर पे। हम जिस स्कूल, जी हाँ, ये जो स्कूल के बाहर की जो समस्या है वो मैं बताने जा रहा हूँ। हम जिस स्कूल में हमें रखा गया, वहाँ धमाकों की आवाज़ गूंज रही है और मिसाइलें गुजरती दिख रही है। ओ माय गॉड। शुक्रवार सुबह हमने आगे बढ़ने की कोशिश भी की, यानी जिद भी किया, तो लेकिन हमें रोक दिया गया। और इधर भारतीय विदेश मंत्रालय ने माना कि खारक्यू के पास 900 से ज़्यादा भारतीय छात्र फंसे और बसें अरेंज की है, यानी बसे हुए, लेकिन रूट सेफ नहीं है होने की वजह से ही मुश्किलें हो रही है। जी हाँ, मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। भारत ने दोनों देशों से अपील की है कि लोकल सीज फायर घोषित कर छात्रों के निकलने में मदद की जाए। जी हाँ, बहुत बड़ी खबर यहाँ आपको नजर आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बोला केंद्र यूक्रेन से अब तक 17,000 भारतीयों को निकाला है। जी हाँ, बहुत बड़ी खबर। नेक्स्ट है जी, युद्ध का 9वां दिन। जी हाँ, पहला दूसरा नहीं बल्कि युद्ध का 9वां दिन है। जी हाँ, कीव पर कब्जे की सबसे बड़ी रूसी तैयारी कीव की चौखट पर। जी हाँ, घर की चौखट जिसे बोलते हैं, उसी तरह कीव की चौखट पर 20,000 रूसी सैनिक और शहर में हजारों यूक्रेनी सैनिक, 20 लाख नागरिक। राजधानी में 15 जगह संघर्ष जारी। एक दिन में 20 से ज्यादा धमाके। ओ माय गॉड, ये जो नज़ारा पिक्चर में दिखने को मिल रहा है बहुत ही भयावह है, भयंकर है। रूसी सेना ने कीव की को ओर घेर लिया है और 10,000 रूसी सैनिक शहर में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट है, बंकरों और सैकड़ों स्कूलों, अस्पतालों की बेसमेंट में 20 लाख नागरिक है और 10 लाख से ज़्यादा यूक्रेनी देश छोड़ चुके हैं।
इनमें 95% महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग हैं। ब्रिटिश मीडिया का दावा है कि यूक्रेन राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को मारने के लिए 3 जगह पर बम गिराए थे। जी हाँ, बहुत बड़ी खबर। यूएनए बोला रूसी हमलों से यूक्रेन में अब तक 102 नागरिक, जी हाँ सैनिक नहीं बल्कि 102 नागरिकों को मारे जाने की पुष्टि की है। यूरोप से सबसे बड़े जेपोरिजिया परमाणु प्लांट पर रूसी का कब्जा। जी हाँ, परमाणु प्लांट पर रूसी का कब्जा हो चुका है। बहुत बड़ी खबर। जी, पाकिस्तान में जुम्मे की नमाज में आत्मघाती धमाका। बहुत ही बुरी खबर पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान में जुम्मे की नमाज में आत्मघाती धमाका, 57 मरे। जी हाँ, जिसमें 200 घायल है। इस यानी कि 200 घायल में अब कितने को जान जाएगी और कितने को जान बचेगी, ये ऊपर वाले ही जानेंगे। पेशावर की शिया मस्जिद में ब्लास्ट। जी हाँ, पाकिस्तान के पेशावर स्थित एक शिया मस्जिद में जुम्मे की नमाज के दौरान हुई आत्मघाती धमाके में 57 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 200 लोग घायल हुए हैं। इनमें कई की हालात नाजुक बताई गई है। जी हाँ, अफगानिस्तान से लगे खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की जो राजधानी है वो पेशावर के किस्सा और खवानी बाजार की जामिया मस्जिद, जी हाँ जानी मानी जामिया मस्जिद में धमाके हुआ और इस समय बड़ी संख्या में नमाज के लिए लोग जमा हुए थे। पेशावर में एसएसपी हारून अल रशीद ने कहा विस्फोट आत्मघाती हमलावर ने किया है। 2 हमलावरों ने मस्जिद में घुसने की कोशिश की करते हुए पुलिस टीम पर गोलियां भी चलाई। जी हाँ, जिसमें 2 पुलिसकर्मी जख्म यानी मौत हो गई और इन आतंकियों में से एक ने भीतर घुसकर, यानी आतंकियों का ही ये चाल है। जी हाँ, बहुत पाकिस्तान में आतंकियों का ही चाल है, जिसमें 57 लोगों की मृत्यु हुई और 200 लोगों ने घायल हो चुके हैं। जी हाँ जी, बहुत बड़ी खबर यहाँ है। विधायक ने मुख्यमंत्री से की साहेबगंज पुलिस की निष्क्रियता की शिकायत। जी हाँ, ये बहुत बड़ी घटना है। यानी प्रशासन का ऐसा कोई जो कर्तव्य है वो अपने कर्तव्य पर सुचारू रूप से नहीं काम कर रहे होंगे, इसीलिए विधायक को करना पड़ा मुख्यमंत्री से साहेबगंज की पुलिस की निष्क्रियता की शिकायत। जी हाँ, डॉक्टर जी हाँ, विधायक का नाम डॉक्टर राजू सिंह ने बैरिया गांव पहुंचकर पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया कि हत्याकांड में संलिप्त जो है लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। यानी उन्होंने आश्वासन अभी तक दिया है। मुख्यमंत्री से मिलकर उन्होंने साहेबगंज, जी हाँ यानी उन्होंने ऑफलाइन फेस टू फेस मुख्यमंत्री से मिलकर उन्होंने साहेबगंज पुलिस की निष्क्रियता की शिकायत भी की है। जी हाँ, वही निषाद समाज के प्रदेश जो है कार्यालय की बात है। तो यहाँ है नेक्स्ट मैं बता रहा हूँ। 100 आने के बाद घर पर पहुंचे विधायक डॉक्टर राजू सिंह व अन्य लोग। जी हाँ, ये जो पिक्चर है यहाँ पे राजू सिंह, ये राजू सिंह का फोटो दिख रहा होगा। सो ऐसे ऐसे बात हो रही है। चलिए, अच्छे विधायक है जिन्होंने जनता के लिए नीतीश सरकार से गुहार लगाई और प्रशासनिक कार्य जो है सही ढंग से नहीं हो रही थी, इसके लिए बहुत। जी नेक्स्ट है आपको बता दें कि मैट्रिक छात्र एवं 12th यानी इंटरमीडिएट छात्रों के लिए बहुत बड़ी खबर। जिले में बनाए गए 6 केंद्र। जी हाँ, मैट्रिक का मूल्यांकन आज से 25% शिक्षकों को दोनों केंद्रों पर लगी ड्यूटी। जी हाँ, इंटर की बात करें तो इंटर 50% की कॉपियां जो है का मूल्यांकन अब भी बाकी है। जी हाँ, इंटर का जो है कॉपियां का जो मूल्यांकन है 50% हो चुका है और 50% बाकी है। जी हाँ, 30% शिक्षकों ने भी अब तक नहीं किया योगदान। ओ माय गॉड, यानी कि 100 में 30 शिक्षक ने इस कॉपियों के मूल्यांकन के लिए अपना योगदान नहीं दिया। क्या है वजह? जी हाँ, वजह तो होगा, अब तक की 30% शिक्षकों ने योगदान नहीं किया और ऐसे में बताया जा रहा है कि शनिवार दोपहर तक शिक्षक योगदान करेंगे। मूल्यांकन के लिए तिरहुत एजेंसी जो है मुखर्जी सेमिनरी की बात है, तो वहाँ पे बनाया गया इसका तारा को केंद्र बनाया गया है। अब देखिए कुछ मसला है, कल में निकलेगा ही क्या समस्या है। सो
जी हाँ, यहाँ पे बताया जा रहा है आपका मदद। जी हाँ, उप प्रधानमंत्री राव ने कहा यूक्रेनी शरणार्थियों के लिए 20 से ज्यादा शिविर बनाए। जी हाँ, पुतिन के दोस्तों की 2000 करोड़ की संपत्ति यूक्रेनियों को देगा ब्रिटेन। जी हाँ, यूक्रेनी शरणार्थियों यूरोप के किसी भी देश में बहुत हेल्पफुल जिसे बोलते हैं सहायताफुल ये निकला है नियम। यूक्रेनी शरणार्थी जो जितने हैं उनको यूरोप के किसी भी देश में 2 साल तक रह सकेंगे। जी हाँ, बहुत अच्छी खबर है यूक्रेन के लिए, यूक्रेनी नागरिकों के लिए। जी हाँ, यूक्रेन के खार्किव में क्षतिग्रस्त जो इमारतें हैं उसकी ये तस्वीरें हैं जो आपको दिख रही होगी। जी हाँ, चीन के बैंकों से रोका रूस का फंड। जी हाँ, चीन के बैंकों से रोका गया रूस का फंड। जी हाँ, युद्ध विरोधी रूसी टीवी चैनल बंद है। जी हाँ, बहुत गलत बात है। युद्ध विरोधी जो है रूसी टीवी चैनल बंद किए गए। जी हाँ, रूसी चैनल सिर्फ रूसी टीवी चैनल को ही बंद किया गया है, न कि सभी टीवी चैनल को। जी हाँ, नेक्स्ट है युद्ध के कारण यूरोप के अन्य देशों में शरण लेने वाले यूक्रेनी नागरिकों के लिए यूरोपियन यूनियन जो है को राहत जो है योजना बनाई गई है। इसके लिए ईयू के सभी 27 देशों ने यू डायरेक्टिव्स 2001 के तत्काल प्रभाव से लागू करेंगे। जी नेक्स्ट देखते हैं। जी आइए समझते हैं यूक्रेन और रूस के बीच हो रहे घटनाओं का परिणाम अब तक किसका क्या हुआ। तो चलिए देखते हैं। यूक्रेन से रोज जा रहे हैं 1.17 लाख लोग, यानी करीब 1.25 लाख लोग। ये सीरिया संघर्ष के बाद सबसे बड़ा पलायन। जी हाँ, ये कुछ वर्ष पहले जो है सीरिया संघर्ष जो हुआ था, सीरिया विवाद, उसके बाद ये बहुत बड़ा पलायन जो दिख रहा है यूक्रेन और रूस के बीच जो हो रहा है घटना के अनुसार। 8 दिन में 10 लाख। जी हाँ, बड़ी बात है। 8 दिन में 10 लाख लोगों ने छोड़ा वतन। सबसे ज्यादा पोलैंड गए। जी हाँ, इससे ज्यादा पलायन केवल सीरिया में छिड़े संघर्ष में 2011 में हुआ था, जो सीरिया संघर्ष, उसमें तब 57 लाख लोग देश से भागे थे। जी हाँ, कुछ ऐतिहासिक घटनाएं आपके सामने। नेक्स्ट मैं बताने वाला हूँ, पोलैंड के बाद सबसे ज्यादा लोग हंगरी जी तो नेक्स्ट है, मैं बता रहा हूँ आपको, पोलैंड के बाद सबसे ज़्यादा लोग हंगरी जाना पसंद कर रहे हैं और जा भी रहे हैं। जी हाँ, ये जो स्थिति है, जो आंकड़ा है वो आपका 3 मार्च तक की है। तो चलिए मैं बता रहा हूँ, पोलैंड का है करीब 6,49,903, यानी प्रतिशत में ज्ञात बताया तो आपका 53.7% पलायन हुआ और जा भी रहे हैं यहाँ पे। और हंगरी का है 1,44,738। जी हाँ, उसी तरह आपका रूस की बात करें तो 53,300 4.4। बेलारूस की परसेंटेज नहीं है, जिसमें आपको यहाँ बताया जा रहा है यूक्रेन में विदेशी छात्रों में 1/4 से ज़्यादा भारतीय। जी हाँ, बहुत बड़ी खबर। यूक्रेन में जितने भी विदेशी छात्र थे जो एजुकेशन पीरियड से गए हुए थे, यानी एजुकेशन संबंधी से तो उसमें आपका भारत का जो है 1/4, जी हाँ, यानी 25% बोले तो 14,383 छात्र छात्राएं वहाँ पढ़ने गए थे। जी हाँ, मोरक्को का आपका 5,721। जी, दुनिया में सबसे ज़्यादा शरणार्थी तुर्की में है। जी हाँ, एक और बड़ी बात, दुनिया में सबसे ज़्यादा जो अगर रहने वाले किस देश में रहने वाले शरणार्थी लोग है तो तुर्की में है। नेक्स्ट मैं आगे मैं बता रहा हूँ। जी, हम जानेंगे कि यहाँ पे किस देश का कितना छात्र जो है यूक्रेन में फंसे हुए थे और एजुकेशन संबंधित वहाँ गए हुए थे। तो देखिए यहाँ पे मोरक्को का है 5,721, और आपको बता दें कि मिस्र का जो है 2,849 है, और फिर चीन का मात्र आपका 2,600 है। जी हाँ, बहुत ही कम है। चीन का 2,601 मात्र। तुर्की का है 2,284, इजराइल का और जॉर्जिया का, तीनों का सेम 1,000 मात्र स्टूडेंट जो है यूक्रेन में पढ़ा करते थे। जी हाँ, तो इस संबंध में आपको कैसा लगा, मतलब अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो तो कमेंट करें, उसका जवाब जरूर आपको मिलेगा। और कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको लगे कि ये न्यूज़ शेयर करने योग्य है, अगर हेल्पफुल है, आपको लगे कि किसी
को बेनिफिट होने वाला है तो ज़रूर अपने फ्रेंडशिप या अपने करीबी लोगों के पास ज़रूर शेयर करें। हो सके इस न्यूज़ से किसी का मदद हो जाए। जी हाँ, जय हिंद, जय भारत।